हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हॉट एनएमएस पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं एनएमएमएस के टॉप 10 क्वेश्चंस जो आपको बहुत ही ज़्यादा तरीके से देखने को मिलते हैं एनएमएमएस एग्ज़ाम में। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आकृति में संख्याएँ हैं 2, 4, 6, 8। यहाँ पर 2, 4, 6, 8 यहाँ पर संख्याएँ दे रखी हैं। तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ देख लेते हैं। पहले दे रखा है 2 प्लस 4 प्लस 6 और प्लस 8। क्यों किया प्लस? क्योंकि यहाँ पर योग और केंद्र वाली जो संख्या पूछी होती है उसमें हमें इन सभी संख्याओं को जोड़ना होता है। मतलब कि 2 और 4 हो गया हमारा 6, 6 6 12 और 12 8 20। तो हमारा पहले का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से इन सवालों को आपको करना है। इसी तरीके से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 2 हमको दे रखा है एक त्रिभुज के शीर्षों पर संख्याएं हैं 3, 5, 7। यहाँ पर हमको केंद्र संख्या, मतलब कि केंद्र संख्या मैंने आपको बता दिया, इनका योग मतलब कि 3, 5 और 7। 3 और 5 7, 3 और 5 8, 8 7 15। मतलब कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मतलब कि दूसरे का पहला मतलब कि ए करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है? एक वर्ग के कोनों पर संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4। यहाँ पर भी हमको दे रखा है केंद्र संख्या, मतलब उनके बीच की संख्या। बीच की संख्या निकालनी होगी, तो बीच की संख्या यहाँ पर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि ये है तो यहाँ पर 1 दे रखा है, यहाँ 2 दे रखा है, यहाँ 3 दे रखा है, यहाँ 4 दे रखा है। तो आपको क्या करना है, इन सभी को जोड़ देना है। जब आप इन सभी को जोड़ोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 1 और 2 हो जाएगा 3, 3 2 3 और 3 6, 6 4 10। यहाँ पर आपका 10 आंसर आ जाएगा, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा बी वाले ऑप्शन में। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तीसरे का। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 देखेंगे। क्वेश्चन 4 में दे रखा है एक वृत्त के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे खंड में संख्याएं हैं। यहाँ पर संख्याएं दे रखी हैं हमको। तो यहाँ पर जो संख्या हैं, रुको एक मिनट, 2, 4, 6, 8। मतलब यहाँ पर संख्या हमें बतानी है कि अगली संख्या क्या होगी। ठीक है, यहाँ पर अगली संख्या हमको बतानी है। तो 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, वो 6 और 2 8 और 8 और 2 10। शायद इसका आंसर चौथे का ए करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है एक पंचभुज, मतलब कि 5 भुजाओं वाला। ठीक है, एक पंचभुज में शीर्षों पर संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर इनका केंद्र संख्या, एक पंचभुज है मतलब कि कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर हम बना के देखें तो ये कुछ इस तरीके से होगा, जिसमें एक ये और ये और ये और ये, हाँ लगभग 5 इसमें, 1 2 3 4 5, हाँ इसमें 5 भुजाएं हो गई। तो इस तरीके का यहाँ पर होगा अगर पंचभुज, तो इसमें 5 भुजाएं हुई। तो इसमें यहाँ पर 1 हो सकता है, यहाँ 2 हो सकता है, यहाँ 3 हो सकता है, यहाँ 4 हो सकता है और यहाँ पर 5 हो सकता है। ठीक है, हमने मान लिया। अब इसके बाद हमें केंद्र संख्या, मतलब कि इसके बीच की संख्या निकालनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इन सभी संख्याओं को जोड़ देना है। इन सभी संख्याओं को हम जोड़ेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस 4। जब इन चारों संख्याओं को जोड़ेंगे और फिर प्लस 5, यहाँ पर पाँचों संख्याओं को हम जोड़ेंगे तब हमारा आ जाएगा 5 और 4 9, 9 और 1 10 और 2 12 और 3 15।
हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 5वें का। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 क्या दे रखा है हमको, एक आकृति में संख्याएं हैं 5, 10, 15, 20 केंद्र संख्या। ठीक है, केंद्र संख्या मतलब कि इसका एक ट्रिक है, 5 को 15 में जोड़ो, डायरेक्ट 20 हो गया, 20 20 40 हो गया, और यहाँ पर 10। ठीक है, मतलब कि टोटल हो गया 50। डायरेक्ट आप लगा सकते हो, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बहुत ही तेज़ी के साथ समझाता चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपके पास भी कम टाइम रहता है वीडियो देखने के लिए, इसलिए यहाँ पर त्रिभुज के शीर्षों की संख्या दे रखी है 2, 4, 6। यहाँ पर भी केंद्र संख्या हमको बतानी है। तो यहाँ पर ये है क्वेश्चन नंबर 7। इसका आपको जवाब देना है कमेंट में। ठीक है, आप इसको अच्छी तरीके से देख लें और इसका जवाब आप कमेंट में लिखकर मुझे भेज दें। चलिए इसको आप करेंगे। और मैं 8वां क्वेश्चन देखता हूँ। 8वां क्वेश्चन दे रखा है, एक वर्ग के कोनों पर संख्याएं हैं। ठीक है, एक वर्ग है, उसके कोनों पर संख्याएं हैं, 4 संख्याएं। ठीक है, उसका केंद्र मतलब कि इसका भी हमको निकालना है योग। केंद्र का मतलब बीज की संख्या निकालनी होती है, और बीज की संख्या निकालने के हम क्या करते हैं, उनकी सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं। मतलब कि 3, 6, 9 प्लस 12, तो क्या हो जाएगा 9 और 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 और 12। अब हम यहाँ पर 18 और 12 को देख लेते हैं। 18 और 12 हो जाएगा हमारा यहाँ पर 0, और यहाँ से लगा 1, 1 और 1, 2 और 1, 3। सॉरी, यहाँ पर हमारा 30 हो जाएगा। गड़बड़ी हो रही थी कुछ, इसमें हमारा 30 हो जाएगा, तो जो कि ऑप्शन हमारा बी में दे रखा है। तो हमारा इसी तरीके से 8वें का बी हो जाएगा, मतलब कि 30। चलिए दोस्तों, इसी तरीके से क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। एक त्रिभुज में पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे खंड में संख्याएं हैं 1, 3, 5, 7। ठीक है, अब मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाऊं। यहाँ पर ना तो हमको योग दे रखा है और ना ही केंद्र संख्या दे रखी है, तो इसलिए हमको योग भी नहीं करना है, केंद्र भी नहीं निकालना है। इसलिए इसको इस तरीके से करेंगे, एक में इन्होंने यहाँ पर 2 जोड़ा, तब हो गया हमारा 3। ठीक है, इसी तरीके से 3 में 2 जोड़ा, तब हमारा दूसरी संख्या मतलब कि 5। ठीक है, इसी तरीके से 5 में 2 जोड़ा, तब हमारा हो गया 7। ठीक है, इसी तरीके से 7 में हम 2 प्लस करेंगे, तब हमारा हो जाएगा 9। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दे रखी है, यहाँ पर एक और सवाल, हम अपना लास्ट सवाल देख लेते हैं 10वां। तो 10वां सवाल जो है उसे देख लेते हैं। एक पंचभुज के शीर्षों पर संख्याएं, मतलब कि केंद्र संख्या, केंद्र संख्या मतलब कि योग, योग मतलब 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 और प्लस 10। ठीक है, यहाँ पर हमको इनका योग करना है और फिर बताना है। तो हम कर लेते 2 और 4 6, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, जो कि 10वें क्वेश्चन का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि हमें दे रखा है यहाँ पर 30, और इनका जो बीच के जो केंद्र संख्या होगी वो भी हमारी 20 ही होगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और कोई अगर आपका डाउट रह गया हो तो उसको कमेंट में बता दें, मैं अगली वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। बाकी आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।